हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मैं अपने पौधों के लिए खाद दे रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक साथ में वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, शायद आपको भी कुछ जानकारी मिल जाए। वैसे तो हर एक गार्डनर अपने पौधों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, फिर भी जो कई हम जैसे बिगिनर होते हैं, बहुत सारी हमने पौधे लगा तो लिए होते हैं, कटिंग भी लगाई होती है, तो वो कई बार सारी खादें हम दे भी नहीं सकते। अब इतने सारे पौधे होते हैं, जैसे हर एक पौधे को खाद देना, और गोबर खाद लेकर आए तो कितनी भर के, कोई एक ट्राली भर के तो गोबर खाद लग जाता है। मतलब अगर सारे पौधों को देखा जाए तो मेरे टेरेस गार्डन पर बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जिसमें कई बार गोबर खाद लेकर आती हूँ, एक थैला भर के लेकर मंगाती हूँ बेटे से या हस्बैंड जी से, तो वो एक दो मतलब कितने सारे पौधे हैं, सब में कई बार ख़त्म भी हो जाता है। तो हर एक पौधे को नहीं भी मिलता है, तो ज़रूरी तो नहीं है। अगर गोबर खाद देखो, कई जगह पर कई को तो ख़रीदना भी पड़ता है, तो मुझे तो गोबर खाद तो ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो चलो, अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके गोबर खाद वगैरह नहीं मिलता है, तो फिर क्या हुआ, अगर आपने कोई चीज़ लगाई या पौधा लगाया, कोई जैसे कनेर का पौधा है, देखो मैं लेकर आई थी इसको, इसकी मैंने कटिंग भी लगाई है। कटिंग से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो अभी मैं अपने इस पौधे में खाद देने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक आधी वीडियो इसकी बना देती हूँ ताकि आपको भी जानकारी मिल जाए। तो ये मैंने नवंबर के मंथ में इसकी मैंने अक्टूबर नवंबर में इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी, क्योंकि ये मैंने बरसात में लेकर आई थी, और ग्रो बैग में, जो जिस छोटे से पॉली बैग में था उसी में था ये। तो बहुत लेगी सा हो गया था, उसमें फूल तो नहीं आते, येलो कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। ये कनेर का है। तो मैंने उसको ऐसे ही रखा हुआ था बरसात में, और तब मैंने इसको रिपोर्टिंग नहीं की थी। तो जब मैंने रिपोर्टिंग की तो इस तरह के मैंने छोटा सी बकेट थी मेरे पास घर में, तो इसी में मैंने लगा लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कनेर के पौधे। इसकी मैंने ये लेकर आए थे, मेरे स्वामी जी, हस्बैंड जी नर्सरी से लेकर आए थे। तभी मैंने इसमें गोबर खाद भी दिया था जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो उसके बाद ये बिल्कुल लंबा सा चले गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। लगभग ये एक विर्थ का है, तो 4 विर्थ तो इसका तना ही हो गया था। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेगी सा हो गया था, और ऊपर इसकी झाड़ जैसे हो गए थे। तो मैंने इसको हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। आप देख सकते हैं इसमें अब नए नए शूट्स आने लग गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि अब मेरे पास गोबर खाद तो नहीं है, मंगाऊंगी गोबर खाद। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर घर गोबर खाद वगैरह भी नहीं हो, आप और भी ऑनलाइन खाद वगैरह मंगा सकते हैं। पर मैं तो देखो फ्रेंड्स मंगाती नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में जो भी जैसे मैंने अभी इसमें खाद देनी है, मैंने इसकी मिट्टी पहले रिमूव कर दी थी, हटा दी थी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं बहुत सारे काम ऐसे करती रहती हूँ जो मैं कैमरा लेके नहीं फिरती होती हूँ। तो इसमें दे रही हूँ मैं जो घर में ही किचन वेस्ट है, ये आलू के छिलके में मैं कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पास्ता, जिंक सब कुछ हो जाता है इसमें। भगवान जाने कौन कौन से कैल्शियम होते हैं इसमें। तो इतनी तो देखो, ये सब ऐसे हम यूट्यूब पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। मैं तो इतनी जानकारी रखती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स, ये बस देखा हुआ है मैंने भी कि ये सब चीज़ें मतलब मैं भी एक 1.5 साल से यही जो भी चीज़ें हैं ना, देखो कभी भी ऐसे मत बोलो कि हमें बहुत सारी जानकारी है। भाई, ये सभी जो जानकारी हम जब सीनियर गार्डनर को फॉलो करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। तो हमेशा मैं तो देखो ज़्यादा जानकारी देती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद इतनी जानकारी नहीं होती है, तो क्यों ऐसे गप्पा मारूँ मैं, है ना। तो ठीक है, मेरे चैनल का नाम गॉसिप विद गार्डनिंग है, करती भी मैं गॉसिप ही हूँ, ज़्यादा जानकारी मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए खुद भी तो इतनी जानकारी होनी चाहिए ना। तो बस ये है, देखो मैंने आलू के छिलके, प्याज के छिलके, सब्जी के, मैंने एक बात देखी है, ये किचन वेस्ट को जब से मैंने 1-2 साल से इसको संभालना शुरू करा ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा कि भाई अरे हम क्यों ऐसे मरते रहते हैं कि कोई हमें मिट्टी ला कर दे, कोई हमें गोबर खाद ला कर दे, जबकि ये चीज़ें हमारे घर में होती है। किचन वेस्ट देखो हमारे घर में कितना होता है, सब्जियां वगैरह तो रोज़ खाते ही है ना। कभी चलो दाल सब रोज़ भी नहीं खाते, तड़का वगैरह तो लगाते ही होंगे ना, दाल दूल वगैरह कासी में भी, किसी में भी। ओ माय गॉड, मेरी पंजाबी भी बीच में आ गई है, कुसर जाती है ना बीच पंजाबी भी। तो ये देखो, तो ये चीज़ें बस मैं जब से मैंने होश संभाल नहीं बोल सकते इसको गार्डनिंग के प्रति, ऐसा हो जाता है ना, जो बिल्ले हो जाते हैं ना जिंदगी में के, जैसे बच्चे बड़े हो गए अभी, है ना। तो पहले तो गार्डनिंग का था नहीं, बिल्कुल भी मस्त ज़िंदगी थी। अरे छड्डो हमारा जो ऐसे था कि बच्चे स्कूल चले जाते थे, घर में झाड़ू पोछा लगा लिया, खाना वगैरह बना लिया और लंबे पड़ गए, है ना। मतलब रिलैक्स वाली लाइफ थी। तो 2 साल से बिल्ले रह के बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाने लगे, तो मुझे ऐसा लगा अरे मुझे भी गार्डनिंग करनी चाहिए। सारा दिन घर में बिल्ले बैठने से तो अच्छा है गार्डनिंग कर ले। तो जब से मैंने सोचा कि चलो हम भी यूट्यूब
पर कुछ न कुछ देखते रहती थी, बस रुझान सा हो गया। तो वैसे तो देखो जन्मजात से मतलब ज़मीन वगैरह में तो बचपन से काम किया है। खेती बाड़ी का ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो आता नहीं है, सब आता है। बचपन से गार्डनिंग की है, मतलब गार्डनिंग नहीं की, खेती बाड़ी की हो, क्योंकि मैं हमारे घर जो हिमाचल में बहुत सारी ज़मीन है, और यहाँ हमारे पंजाब में भी ज़मीन है, घर खेती बाड़ी करते थे हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा ऐसा है कि जो वहाँ जो ज़मीन है वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और वहाँ पर गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। और जगह भी ऐसी है कि वहाँ पर जो है एरिया थोड़ा कॉलोनी टाइप हो गया, अगर वहाँ सब्जी लगाने जाओ तो सारे उखाड़ देते हैं। तो वहाँ मैंने गार्डनिंग करनी छोड़ दी, मतलब सब्जी वगैरह लगानी छोड़ दी, तो मैंने घर में ही गार्डनिंग करनी शुरू कर दी। तो बस ये चीज़ें देखो, जब आपको रुझान हो जाता है गार्डनिंग के प्रति, तो बहुत सारी हमारी डियर सिस्टर ब्रदर होते हैं जो हमें यूट्यूब वीडियो में इस तरह दिखाते हैं कि अरे किचन वेस्ट हमारे कितने काम का होता है ना। तो मैंने जब से 2 साल से इस किचन वेस्ट को संभाला है ना, तो मैं आपको कसम से बोल सकती हूँ कि ये जितनी भी मेरी क्रेटें वगैरह है ना, ये मैंने पूरे साल में ये यहाँ तक कि ये गमले वगैरह भी इनमें मैंने देखो, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ये देखो, ये मैंने सारे किचन वेस्ट से भरे पड़े। ये देखो अभी भी इसमें प्याज के छिलके अभी भी ऊपर नाच रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे भर के रखे हुए हैं। ये देखो ऐसे कटिंग लगा ली है मैंने। और मिट्टी जब इनकी बन जाती है ना, साल में अगर आप किचन वेस्ट इकट्ठा करेंगे ना, तो वो उसकी कितनी सारी मिट्टी बन जाती है, लगभग 1 क्विंटल भर के मिट्टी बन जाती है। एक बार सोच के देख लेना, अपने घर के जो छिलके वगैरह होते हैं ना, उनको एक बार संभालना शुरू कर दो, छोटी छोटी सी जगह पर उनको संभालना शुरू कर दो, और जब डिकम्पोस्ट होते आपके मिट्टी और मिट्टी बनती रहती है। हाँ, एक दिन में तो नहीं बनती है, टाइम तो लगता है, और संभाल के रखा करो। मेरा कहने का मतलब यही है कि घर में जो भी छिलके वगैरह होते हैं सब्जी के होते हैं, जब आपका गार्डन हो जाता है ना, तो फिर आपको ना प्रकृति नेचर जो अपने आप अपना सारा अरेंजमेंट खुद कर देता है। आपको सिर्फ पौधे लगाने हैं, तो उसके लिए ऐसे घबराए मत करो कि हाय हमारे पास मिट्टी भी नहीं है, पौधे भी नहीं है। अरे बाहर जाके कटिंग ही लेकर आओ, है ना। कटिंग बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। हर एक चीज़ प्रकृति में क्या नहीं मिलता है, सीड्स लेकर आओ, किसी का घर से चोरी करके ले आओ, मांग के लाओ, कटिंग लेकर आओ। जैसे देखो ये कटिंग ही है ना। तो ये देखो इस तरह के फूल आते हैं, इनके सीड्स रख दो, क्या गार्डनिंग नहीं होती है। ये बेले वहम होते हैं कि अरे भाई हमारे पास गार्डनिंग के लिए हमारे पास पौधे नहीं है, हमारे पास प्लांटर नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे देखो जैसे होते फूड कंटेनर होते हैं, इन्हीं को संभाल कर रख दो, इसी में ही लगा लो, कुछ लगा लो, हरी मिर्च की सीडलिंग कर लो, और नहीं तो कुछ धनिया के बीज लगा लो, मेथी के डालो, कुछ भी डालो, एक छोटा जैसा कॉर्नर बना लो, वहाँ गार्डनिंग कर लो। तो है ना, ये देखो इसमें मैंने बहुत सारी अब ये आलू के छिलके डाले हैं। अब ये इसमें खाद होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारे मैं रोज़ करती हूँ, जब भी कोई होता है इस तरह प्लेट में रख देती हूँ। जब भी किसी भी पौधे को देना है, एक एक में टाइम रखा होता है, तो सभी मैं इस तरह से दे देती हूँ। तो अब ये देखो इसमें मैंने आलू के छिलके डाल दिए, होगी इसको खाद मिल गई है। तो ये कनेर का पौधा है, ये मैंने अभी ये रखना है, धूप अभी वैसे मौसम ठीक भी नहीं है। तो देखो इस तरह से जब हम मिट्टी निकाल देते हैं, ये किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है, तो ये भर गई ना, ये बच गई ना मिट्टी, तो ठीक है। अब जैसे ये बड़ा ये तो इसमें तो होल नहीं कर रहे हो ना, मतलब समझा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से जो ये मिट्टी बच जाती है, ऐसे इनको रख दो, ऐसे करके भर के रख दो। कभी कोई छिलका वगैरह हुआ तो कि कोई ऐसा कोई छोटा जैसा एनवलप ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें इकट्ठा करके रख दो, और ये मिट्टी छिड़क के रख दो। फिर यही मिट्टी आपके वो किचन वेस्ट को डिकम्पोस्ट करेगी, और बहुत सारी आपके मिट्टी बनती रहेगी। मेरा तो पूरा टेरेस गार्डन देखो फ्रेंड्स इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा है। तो मैं तो क्या समझा कह सकती हूँ, बस आपको फोकस करना है कि अपने घर का जो किचन वेस्ट है ना, उसको कभी भी मत फेंको फ्रेंड्स। इससे ये आपकी गार्डनिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो ये तो एक कनेर का पौधा एक लेकर आई थी मैं, तो अभी मैंने इसकी कटिंगें भी लगाई, वो भी दिखाती हूँ आपको वो कितनी कामयाब हुई है। तो हो जाता है ना, 1 पौधे से 2 पौधे, 2 से 4, 4 से 8, है ना। तो इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग कर लिया करो। खाद वगैरह की चिंता मत करा करो, नहीं ऑनलाइन लेकर आते कोई टेंशन नहीं है। ऐसे घर में ही बहुत सारी खाद बन जाती है। ये छिलके चुलके सब्जियों के डाल दो, इसी के बहुत सारी खाद बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने वो रखी हुई थी कटिंग, ये देखो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, ये देखो। तो ये तो मैंने ऐसे ऊपर से ढक के रखे हुए थे ना, क्योंकि ये मैंने कुछ दिन पहले 1 महीने में इस तरह एनवलप के साथ ढक के रखा होता, बड़ा सारा एनवलप दिया होता है इसमें। तो अभी देखो इसमें कटिंग में भी नए नए शूट्स आ रहे हैं, ये देखो, है ना। तो ये इस वाली में तो नहीं आए, इस वाली में भी नहीं आए, कोई बात नहीं, ये 2 में तो आ रहे हैं ना। तो 2 अगर 2 खराब भी होगी, 2 तो होगी ना। अब 1 पौधे से 3 पौधे हो गए तो होगी ना गार्डनिंग। तो इस तरह से कटिंगें भी लगाते रहो, सीड्स इकट्ठे करते रहो। तो बस अपने किचन वेस्ट को हमेशा संभाल के रखो। किचन वेस्ट बहुत ताकतवर चीज़ है।
तो आपको मैं दिखाऊँ किचन वेस्ट की ताकत क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये जब भी अगर मुझे किसी पौधे में नहीं देना होता है, गार्डन वेस्ट कोई भी होता है, कोई भी किसी की कटिंग प्रूनिंग कुछ भी करते हैं, तो उन सी चीज़ों को रखो। ये देखो इसमें मूली के छिलके हैं और एक परत दर परत मिट्टी की डालती रहती हूँ, तो बन जाती है ना। हफ्ते में आकर एक बार तो कोशिश करके देख लो, अपने घर के जो किचन वेस्ट है ना उसको किसी एनवलप में रख दो, किसी ऐसी जगह पर रख दो ना जहाँ वो उसको धूप हवा भी लगती रहे और उसको संभालते रहो। तो फिर ये देखो, जैसे मैंने ये ग्रो बैग स्पेशल रखा हो, जितना भी मैं टेरेस पर जितना आड़ कबाड़ होता है झाड़ू वगैरह का लगा के रखती हूँ मिट्टी, तो उसको इस तरह से इकट्ठी कर देती हूँ, तो बन जाती है ना मिट्टी। कुछ 2-3 महीने में तो मिट्टी बन ही जाती है। तो फिर वो किचन वेस्ट डालते रहो, उसकी मिट्टी बनाते रहो, तो होगी गार्डनिंग। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थोड़ा देर कामयाबी दे। अगर मेरा आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदे वास्ते रहो।